नियति। मम्मी बहुत भूख लग रही है, खाना लगा दो। परोसती हूँ बेटा। अब इस स्टाइल वाले का क्या होगा? इसे तो बिना देखे ही रिजेक्ट कर दिया दीदी ने। चुप कर, तू जा दीदी के पास। अब क्या होगा जी? इस लड़की को तो बस शास्त्री जी ही समझा सकते हैं। मैं जानता था बरखुरदार, हमारा गुरु मंत्र कभी फेल नहीं हो सकता। गुरुवर, मैं ऐसे थोड़ी आपको इतना मानता हूँ। अरे आज आपका नुस्खा ऐसा काम आया कि उस लड़की का चेहरा देखने लायक था। देख, अब ये गुरु चेले का नाटक बहुत हो गया। अब एक अच्छा बेटा होने के नाते मुझे सच सच बता। अरे डैड, आप तो सीरियस हो गए। पूछिए ना क्या पूछना है। ठीक है, मुझे ये बता कि तुझे कैसी लड़की पसंद है? आप यही चाहते ना कि मैं लड़की का चेहरा मोहरा बयान करूं? क्या खाक बयान करूं? आजकल ब्यूटी पार्लर से निकलने वाली सारी लड़कियां एक सी लगती हैं। ये तो है बेटा, लेकिन अगर ब्यूटी पार्लर से निकलने वाली हर लड़की एक सी लगती है तो तुम्हें लड़की कैसे अच्छी लगेगी? शायद अपनी आंखों से। सबकी आंखें तो एक सी बात नहीं बोलती ना। और फिर जब वो हंसेगी तो ये पता चल ही जाएगा कि उसमें ऐसा क्या है जो सबसे खास है, सबसे अलग है, जो मुझे दिखेगा, मुझे समझ में आएगा, क्योंकि वो सिर्फ मेरे लिए होगा डैड। ये तो रंग रूप के बारे में हो गया। अब जरा प्रैक्टिकल बात पे आ जा। मतलब उसका बैकग्राउंड कैसा हो, उसका नेचर कैसा हो, नौकरी करे या ना करे वगैरह। वो सब उसकी मर्जी है डैड। उसे नौकरी करनी है तो करे, नहीं करनी तो ना करे। जियो जियो बेटा जियो, और एक ये मेरी तरफ से। डैड बोलते डाल दिया। मैं तो बस इतना चाहता हूँ डैड कि लड़की का नेचर अच्छा हो, वो बड़ों की रिस्पेक्ट करे, घर को जोड़ने वाली हो, तोड़ने वाली नहीं। आजकल ऐसी लड़कियां होती कहाँ हैं? होती हैं बेटा, होती हैं, लेकिन जरा सोच, अगर ऐसी लड़कियां हमारे घर में आ गई तो उसका हाल क्या होगा? समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तो ये सोच रहा हूँ डैड कि अगर मॉम ने आपकी बात सुनी तो आपका क्या हाल होगा? हाँ यार, इसीलिए तो मैं घर में ज्यादातर चुप रहता हूँ, ज्यादा बोलता नहीं हूँ, ज्यादा खाता नहीं हूँ। हाँ, इसीलिए बाहर आके ये सब खाते हैं। अगर मॉम को पता चल गया ना कि आप बाहर आके ये सब खाते हैं और इसमें मैं भी आपका साथ देता हूँ, तो आपके साथ मेरा भी दाना पानी उठ जाएगा इस घर से। अरे किसी के बाप का राज है, तेरे बाप का राज है। मुझे देख, मुझसे सीख। मैं चुप रहते हुए घर में शांति बना के भी बाहर मैं निडरता के साथ जीता हूँ। तू शेर का बच्चा है बेटा, चल। हाँ, हाँ। बेटा जल्दी से बिल मंगवा ले, खाया पिया कुछ नहीं और बिल फटेगा लंबा। जल्दी। दोनों पे पापा। अरे भाई जल्दी बिल दो। तुम बहुत प्यारे हो, तुम मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना, ठीक है? और तुम तो मेरे पापा से भी ज्यादा प्यारे हो। हाँ, हम खूब खेलेंगे, घूमेंगे और सोएंगे साथ में। अच्छा बताओ तुम्हें क्या खाने में पसंद है, मैं वो तुम्हारे लिए दिला दूंगी। तुम बहुत प्यारे हो, हमेशा मेरे साथ रहना, ठीक है? प्यारा टेडी चाहिए? ले ले मेरा टेडी दो ले ना। ले। पहले मुझे पकड़ के दिखाओ। मेरा टेडी दो ये ना भैया। टेडी चाहिए ना? भैया आप एकदम गंदे हो, मैं अपने पापा को भी बोल दूंगी, तब समझ में आएगा तुम्हें। टेडी चाहिए? ले ले ले, टेडी चाहिए, टेडी चाहिए ना? दो ना मेरा टेडी। बुआ बुआ अब क्या हुआ? बुआ देखो ना, भैया मेरा टेडी नहीं दे रहे। देख, मैंने ये लगाया हुआ है ना, वरना इस बंटी को तो मैं जरूर डांटती। तू जा अभी, तू मम्मी को बता, ठीक है? बुआ अभी ना टेडी चाहिए? लेना। टेडी चाहिए? ले देना। बंटी, ले बंटी, पापा बोलो बंटी, ना क्या मेरा कर रहे हो? टेडी दे रहे। ले ले। पापा मेरा टेडी, पापा देखो ना भैया लेकर भाग गया। हाँ, बहुत शैतान हो गया बंटी। आने तो उसे ऐसा डांटूंगा ना। आप भी ना पापा।
टेडी चाहिए। मम्मी देखो ना, भैया ने मेरा टेडी लिया। सब गिर जाएगा। मम्मी देखो पिंकी। ना। बंटी इसको टेडी दो। मम्मी आप भी ना। टेडी चाहिए, ले 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 ले। इधर आओ। क्या है ये? हाँ, पूरा सेट खराब कर दिया ना। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि दरवाजे को लॉक करके तुम अंदर आया करो। अब रो रहे हो। एकदम चुप। क्या हुआ गुड़िया रानी को? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? आओ इधर बैठो। क्यों रो रही हो? बताओ। चाचा जी, बंटी भैया मेरा टेडी नहीं दे रहे। बंटी भैया टेडी नहीं दे रहे? अभी देखते हैं उसको। बंटी इधर आओ। मैं कह रहा हूँ चुपचाप इधर आओ। अरे तुम भी रो रहे हो, ये भी रो रही है। क्या बात क्या हुई? हाँ, चाची ने डांटा। चाची ने डांटा। देखो क्या किया है इसने। एक तो वैसे ही सर डर से फटा जा रहा है, ऊपर से ये बच्चे दिन भर धमाचौकड़ी, दिन भर तूफान मेल, नाक में दम कर दिया है। देखो, आगे से मत करना, ठीक है? समझ गए तुम? नहीं करोगे ना? अब चाची की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। वो क्या है कि चाची के सर में दर्द हो रहा है ना, इसलिए उनको गुस्सा आ गया होगा, इसलिए डांट दिया होगा। चॉकलेट लोगे? हाँ दीजिए। ऐसे नहीं मिलेगी। सबसे पहले तुम्हें जो टेडी है ना, ये पिंकी को लौटाना होगा। खुश? हाँ। और चॉकलेट? अरे चॉकलेट मैं दूंगा ना। मैं तुम्हें कल दूं तो चलेगा? पक्का? पक्का एंड प्रॉमिस। वैशाली क्या है ये? बच्चे हैं ये। पर मेरे नहीं है। हाँ, हमारे नहीं है, लेकिन हमारे अपनों के हैं वैशाली। एक दिन हमारे बच्चे होंगे ना वैशाली, तो देखना वो भी इसी घर में खूब खेलेंगे, धमा चौकड़ी करेंगे, है ना वैशाली? पता नहीं वो दिन कब आएगा। नहीं वैशाली, इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ। देखना, कभी ना कभी वो दिन जरूर आएगा वैशाली, जरूर आएगा। भाभी, अरे कैसी तबीयत है अब? अब पहले से बेहतर है। अभी दवाई ली है। आज फिर आपको सारा काम अकेले करना पड़ रहा है ना। तो क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत खराब है तो? भाभी, ये सिर का दर्द तो हमेशा का मेरा सर दर्द हो गया है। लाइए, मैं कुछ तो आपके साथ काम कर रहा हूँ। विशाली, कुछ नहीं, यहाँ सारा काम खत्म हो गया है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम खाने की टेबल पर जाकर बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है भाभी, जैसा आप कहें। समीर, ये क्या है? कितनी बार कहा है ना तुमसे कि खाने की टेबल पर सिर्फ खाना दिखना चाहिए। आजकल दुकान में काम इतना ज्यादा है कि समेटे नहीं समेटता है। अपनी नींद के घंटे कुर्बान करो ना, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन खाने के वक्त में सिर्फ खाना, वरना खाना तन को कैसे लगेगा बेटा? जी आप ठीक कह रही हैं माँ। अरे मंजली, सर का दर्द कैसा है? जी, पहले से बेहतर है। अरे वाह, बूंदी का रायता, ये तो मेरा फेवरेट है। पर तुम्हें नहीं मिलेगा। सर में दर्द है ना तुम्हारे, खट्टा खाओगी तो और दर्द बढ़ेगा। अब ये गुरु चेले की जोड़ी दिखाई नहीं दे रही। अभी तक घर नहीं आए ये दोनों? नहीं, वो तो कब के आ गए हैं। क्या बात कर रही हो? बाबूजी घर पे?
और उनके बोलने की आवाज सुनाई नहीं दे रही। कमाल है यार। समीर, हंसो मत, खाना खाओ। जी। दादाजी और छोटे चाचा आ गए पापा। बड़ी जी। ये लोग खाना नहीं खाएंगे। खाना नहीं खाएंगे? पेट भरे हुए हैं इनके भाई, बाहर से खाना खा कर आए। बाहर से? हाँ, पार्टी में गए थे ना दोनों। अरे हाँ, तूने बताया नहीं ये पार्टी किस खुशी में थी? यही तो मैं जानना चाहती हूँ, पार्टी किस खुशी में थी, बताइए। अरे बोलो ना। बताइए ना दादाजी। इसी से पूछो। मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ इनका साथ देने के लिए चला गया था। कमाल है अंबर, तू पार्टी में गया, खा पी कर आया और तुझे पता ही नहीं कि पार्टी किस खुशी में है। नहीं, मुझे नहीं पता। डैड, आप मुझे क्यों फंसा रहे हो? वरना मैं फंस। अच्छा बस, खाना खाइए सब लोग। भाभी, खीर बहुत अच्छी बनी है। पापा, आज आपके घर में फेवरेट खीर बनी है और आप ही ने नहीं खाई, क्योंकि आप तो पार्टी में खाकर आए होगे ना? हाँ? कौन है उधर? रोहिणी, पानी ला। माँ, वो चोरों की तरह अपने ही घर में चोरी से खाते हुए क्या साबित करना चाहते हैं आप लोग? नहीं देवयानी, मैं तो। क्या मैं तो? अरे ऐसा भी क्या चटोरापन कि अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रखा आपने। मुझे लगता है मेरा परहेज करवाना बहुत ज्यादा खरा है आप लोगों को। आज के बाद एक शब्द नहीं कहूंगी आप लोगों को। देवयानी सुनो, देखो तुम इस पे क्यों बिगड़ रही हो? गलती तो मेरी है, मैंने ही उसे मजबूर किया था बाहर खिलाने के लिए। क्यों रे, तुझे ना कहना नहीं आता है? लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। बस कीजिए, बहुत हो गया आपका वचन, बहुत सुन लिया मैंने। बड़ी जी माँ जी। आज के बाद 2 दिन तक इन दोनों के लिए घर में खाना नहीं बनेगा। और सुनो,
अगर चोरी से इस घर में खाना खाते हुए कोई पकड़ा गया ना, तो ये सजा 2 दिन के बजाय 7 दिन की हो जाएगी। और खाने वाले के साथ साथ उसे प्रोत्साहन देने वाले को भी सजा दी जाएगी। सुन 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 दीदी, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। अन्नी, तू नींद में गाना गा रही है? बंद कर नाटक, नाटकबाज। अभी तुझे बता। गुदगुदी नहीं ना। क्या गा रही थी अभी? अच्छा, वो तो मैं कह रही थी कि अच्छा हुआ तूने शादी से मना कर दिया। वो लड़का जो है ना, सच में तेरे लायक नहीं है। अच्छा हाँ, एकदम भोंदू दिखता है। फोटो देखेगी उसकी? मुझे क्या करना है? और इस अंधेरे में कौन सी दिखने वाली है? मम्मी पापा जाग जाएंगे, बत्ती जलाएगी तो छोड़। नहीं जागेंगे, मेरे पास एक बहुत बढ़िया इंतजाम है। 1 मिनट, ये देख। हंस क्यों रही है? तो क्यों हंस रही है? पता तो है। बस एक बात बताओ, जो चीज हमें सबसे फनी लग रही है ना, वो पापा को सबसे अच्छी लग रही थी। क्या बात कर रही है? भगवान कसम। बाप रे, पापा की अगर ये पसंद है तब तो भगवान ही मेरा मालिक है। अरे सोए नहीं क्या तुम लोग? दीदी सुन ना, पापा जग जाएंगे। सुन। वैसे तू शादी के नाम पे इतना क्यों भड़क रही है? कभी ना कभी तो तुझे शादी करके जाना ही है ना। पर फिर तू हमें भूल तो नहीं जाएगी ना? बहुत रात हो गई, सो जा। नहीं, मैं अपने घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी। अरे अन्नी, क्या कर रही है बेटा? अन्नी, तू जा ना, जाके अंदर जाके ब्रश कर। अरे क्या लड़की है? शर्मा जी। अरे अरे जीती रहो। सुप्रभातम, सुप्रभातम, सुप्रभातम। सुप्रभातम। आइए आइए शास्त्री जी, आइए विराजिए। कल चाय पियेंगे? चाय मैंने बनाई है आज। अच्छा भाई, फिर तो पीनी पड़ेगी। पता तो चले कि हमारे चैंपियन ने चैंपियन चाय बनाई है या फिसड्डी। आप देखिए। मैं आपका इंतजार कर रहा था शास्त्री जी। आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार विमर्श करना है। वो क्या है, आज लड़के वाले आ रहे हैं नियति को देखने, लेकिन यह है कि उनसे मिलने को तैयार ही नहीं है। अरे पहले चाय तो पी लो। नहीं बेटा, आज मेरा व्रत है। हद है, हमेशा तो पहले पी लेती हो। तो आज नहीं पीती, मेरी मर्जी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं समझाऊंगा उसे। थैंक यू बेटा।
लीजिए पापा। नियति बेटा, जी अंकल। बेटा जरा बैठो, मुझे बात करनी है। पहले मुझसे वादा करो कि तुम नाराज नहीं होगी और जब तक मेरी बात खत्म ना हो जाए बीच में बोलोगी नहीं। मंजूर? मंजूर अंकल, लेकिन बात क्या है? ये तो सबकी जिंदगी में होता है, किसी की जिंदगी में पहले, किसी की जिंदगी में बाद में, लेकिन शादी तो होती है ना। गलत बात है पापा। देख, तूने मुझसे वादा किया था तो बीच में बोलेगी नहीं, मुझसे बात करेगी। वैसे इसकी माँ ने तो आज व्रत ही इसीलिए रखा है शास्त्री जी कि ये उस लड़के को पसंद कर ले। अरे शर्मा जी, ऐसे कैसे पसंद कर लेगी? एक बार मिलवाना तो पड़ेगा ना लड़के से। जब मुझे शादी नहीं करनी तो मैं क्यों मिलूं? अरे बेटा, जबरदस्ती तेरे से कोई फेरे थोड़ी पड़वा रहा है। एक बार उससे मिल तो ले मेरी खातिर। आप कह रहे हैं सिर्फ इसलिए, लेकिन सिर्फ एक बार। हाँ सिर्फ एक बार? हाँ तो बेटा शाम को 7 बजे। हाँ तो आप लोग टाइम डिसाइड करके ही बैठे थे? क्योंकि मुझे पता था कि तू ना नहीं कहेगी। मम्मी, वैसे आपने ये निर्जल व्रत रखा किसके लिए? मन्नत पूरी होने से पहले थोड़ी ना किसी को बताया जाता है। तो ठीक है, फिर आप ये चाय पी लो, क्योंकि आपकी मन्नत पूरी हो गई। मतलब? मैं लड़के से मिलने के लिए तैयार हूँ। सच कह रही है तू? लेकिन सिर्फ एक बार। हे प्रभु, जैसे इस लड़की को मिलने की सद्बुद्धि दी है, वैसे इसे पसंद करने की भी सद्बुद्धि देना। अरे बेटा चल, तेरे शाम में पहनने के लिए अच्छी सी साड़ी निकालती हूँ। आजा आजा। मम्मी, अगर मैं बेटी ना होकर बेटा होती तो? तब भी आप मेरी शादी को लेकर ऐसे बिना बात के परेशान होते, अपने रिश्तों से अलग करके और किसी अनजान के साथ रिश्ते बनाने के लिए मजबूर करते। अरे बेटा, ये सब तो एक ना एक दिन होना ही होता है ना। अब मुझे ही देखना, क्या मेरी शादी के बाद मायके से रिश्ते खत्म हो गए? बस 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 बस, मैं समझ गई। आप लोग यही चाहते हो ना कि मैं मामा जी के बताए लड़के से मिल लूंगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मिलने के लिए हाँ किया है तो शादी के लिए भी हाँ कर दूंगी। समझ गए ना? अरे इतनी प्यारी लड़की है, उसको। अरे रस्तोगी। अरे अंकल, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। भाई, बड़े दिनों बाद तुम्हारे दर्शन हुए और वो भी सवेरे सवेरे। सब खैरियत? अरे अंकल, आपके आशीर्वाद है ना, क्या प्रॉब्लम होंगी अपने को। तुम दोस्तों का कैसा चल रहा है? अरे अंकल, अब आपके आशीर्वाद है तो मेरे वाला मामला तो फिट है। थोड़ा सा अंबर आपका परेशान चल रहा है। वो लड़की नहीं क्या, अरे वो दिमाग से पैदल। अरे आपको बताया होगा ना उसने। हाँ बताया था, लेकिन उस प्रॉब्लम को तो मैं सुलझा चुका हूँ। हाँ, अब वो लड़की अंबर को कभी परेशान नहीं करेगी, उसके कभी पीछे नहीं जाएगी। ये मुंह क्यों बना रहा है? अरे मुंह नहीं बनाऊंगा क्या अंकल, ये अंबर की किस्मत पे रो रहा हूँ मैं। लेकिन अंकल मेरे को माफ करना, आपका अंबर है ना गद्दा एक नंबर का बेवकूफ। अरे इतनी माय डियर लड़की, उसको परेशानी बोलता। नियति जैसी लड़की को नियति जैसी। क्या नाम बताया? नियति। पूरा नाम? पूरा नाम मेरे को लगता शर्मा है। शर्मा नियति शर्मा। काम क्या करती है? क्या करती है? इधर PWD में लगी नवी, इधर ही रहती कहीं सदर बाजार में। अंकल, ये फाइल अर्जेंट है, मैं निकलूं क्या? हाँ, जाओ बेटा। आता हूँ। नमस्ते। खुश रहो। नमस्ते। अच्छा,
तो ये वही हमारी चैंपियन बेटी है जिसे किस्मत बार बार मेरे बेटे के करीब ला रही है। लेकिन अगर तू मेरे साथ है तो फिर काहे का डर? जो तू चाहता है मैं भी वही चाहता हूँ। फिर भले देवयानी जी के साथ लोहा लेना पड़े, अंबर को मनाना पड़े या नियति को मनाना पड़े, ये शादी होकर रहेगी। अरे भाभी, अरे कामनी आ गई तू? ये लो कुछ टेबल क्लॉथ्स और ग्लासेस के सेट लेके आई हूँ। ठीक है, एक काम कर, तू अपने से बिछा दे जरा। हाँ। अरे ये कहाँ चले गए? कहाँ हैं आप? अरे आया भाई आया, 1 मिनट। अरे मैं कब से सुन रही हूँ आपकी 1 मिनट 1 मिनट। अरे आप तो ऐसे तैयार हो रहे हैं जैसे लड़के वाले आपकी बेटी को नहीं आपको देखने आ रहे हैं। अरे भाई समझती नहीं हो, होने वाली समधन को भी तो लगना चाहिए ना कि उनका होने वाला समधी भी कुछ है। सुना है ऐसे मामलों में लड़की वालों का पहला इंप्रेशन भी बहुत मायने रखता है। अच्छा, ये बात किसने कही आपसे? वो अरे बेटा नियति नहीं है अभी तक। वही तो। अरे अन्नी जरा जाके देखना नियति को, वो आजकल रिक्शे वाले से बहुत बहस करने लगी है छुट्टी की वजह से। अरे तो छुट्टी दे ही दो ना, लेके जाती हूँ। तो पापा से ले लेना। अरे मैं दे रहा हूँ भाई, ये ले बेटा। अरे लो, दीदी तो आ गई। अरे नियति बेटा, इतनी देर क्यों लगा दी आने में? अरे ऑफिस से जल्दी निकली थी मम्मी, वो रिक्शा और बस कहाँ मिल रही थी। अच्छा कोई बात नहीं, अब जा जाके जल्दी से तैयार हो। अरे तैयार होने की क्या जरूरत है? अन्नी इसे ले जा बेटा, जाके जब तैयार कर। अरे आंटी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से तैयार करूंगी। और ये देखिए, मैं इसके लिए ज्वेलरी भी लाई हूँ। क्या हो गया तेरे को? ये सब करने की क्या जरूरत है? चल तो तू, तुझे मैं तैयार करती हूँ। अब जा जाके जल्दी से तैयार हो। हाँ चल। अरे भाभी चलो अब आप भी तैयार हो जा, वरना भाई साहब की बाजू में जचोगी नहीं। ठीक है, तो मैं किचन तैयार। हाँ मैं किचन में, आप जाओ। बाबूजी, जरा बेटा देखना। जी। ठहरो। हेलो, जी हाँ, हाँ जी ये शास्त्री निवास है, देवयानी बोल रही हूँ मैं। आप कौन बोल रहे हैं? ओह, रोहिणी के फूफा जी बोल रहे हैं? हाँ जी नमस्ते। अरे आपसे किसने कहा कि हम अंबर के लिए लड़की ढूंढें? नहीं नहीं, आपको कुंडली भिजवाने की कोई जरूरत नहीं। और फिर रोहिणी ने तो लड़की को देखा है ना। नहीं आप फिक्र मत कीजिए, हम रोहिणी से बात करेंगे फिर आपको बताएंगे। अच्छा जी नमस्ते। रोहिणी जी। अपने मायके वालों को समझा देना, मुझे बिन मांगे सलाहें और जन्म पत्रियां पसंद नहीं है। अंबर के लिए जैसी लड़की चाहिए उसकी छवि मेरे दिमाग में है। जिस दिन वैसी लड़की मिल जाएगी उसकी शादी हो जाएगी। समझ गई ना? जी। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ बाबूजी। बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी। बेटा देवयानी की बातों का बुरा मत मानना। बाबूजी मुझे पता है, मैं उनकी बात का भला बुरा क्यों मानूंगी। मैं चाय लेकर आती हूँ। बुरा मानना और खुश रहने में बहुत बड़ा फर्क होता है। इस घर को जिंदगी की जरूरत है, दोबारा से लाना होगा उसे। और मुझे पता है कि वो कहां और कैसे आ सकती है। कितना देर कर रहे हो तुम लोग बेटा? मम्मी देखो ना, इन्होंने मुझे क्या बना दिया। देखो, अरे वाह, मेरी बेटी तो बड़ी प्यारी लग रही है। ये नजर का टीका मेरी बेटी को, कहीं किसी की नजर न लगे। अच्छा ये बता, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह मम्मी, आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। लेकिन मुझे क्यों? आपको नजर लग गई तो? लगा लो मम्मी लगा लो, आज तो आप सच में बहुत अच्छी लग रही हो।
और सुनो, भूल के भी उन लड़के वालों के सामने मत आना, पता चला वो दीदी की जगह आपको ही पसंद करके ले गए तो। ये भी ना कुछ का कुछ बोलती है। अब चलो जल्दी जल्दी इसको गहने वहने सारा पहना दो, ठीक है? मैं जब तक किचन से आती हूँ। उठियाना बहुत है। अरे ये आजकल के बच्चे भी ना, क्यों, क्या हो भाई? जब देखो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। हाँ भाई, सब तैयार हो गया? हाँ हाँ हो गया, कर ही तो रही हूँ। और कितना बचा है अभी? अरे भाई साहब आप परेशान मत होइए। नहीं, मैं कहाँ परेशान हो रहा हूँ। लगता है लड़की वाले आ गए। अरे तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाके दरवाजा खोलिए ना, और आप नर्वस मत होइए। अब हाथ पे हाथ रखकर बैठने से तो कुछ हासिल नहीं होगा बंधु। कुछ ना कुछ तो करना होगा। क्या बिन बुलाए शर्मा जी के यहाँ आधम को? वहां जैसा माहौल होगा, जैसा मौका मिलेगा, लड़के वालों को वहां से भगा दूंगा। हाँ? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अगर शर्मा जी बुरा मान गए तो? अब नेक काम के लिए थोड़ा बहुत तो जोखिम उठाना ही पड़ता है। तो चल देखते। बेटे, कुछ पूछना है? जी। हाँ हाँ जरूर। अरे हाँ भाई साहब, ये तो रीत है। अन्नी, आरती, बेटा ऐसा करो, इन्हें जरा बगीचे में ले जाओ। मैं देखती हूँ ना, आप जब तक बातें कीजिए। अरे नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी जी। शर्मा जी हैं? हाँ हाँ है। अरे शास्त्री जी, आइए आइए आइए। माफ कीजिएगा, मुझे लगता मैं गलत मौके पे आ गया। अरे नहीं शास्त्री जी, आप बिल्कुल सही मौके पर आए। आइए आइए, बैठिए। मैंने आपको बताया था ना नियति के रिश्ते के बारे में। अच्छा अच्छा, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। शास्त्री जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं शुक्ला साहब। हम दोनों रोज एक ही लाफ्टर क्लब में जाते हैं। अब इन्हें यहाँ से भगाने के लिए कौन सी तिकड़म लड़ाऊं? आपके सुपुत्र नजर नहीं आ रहे, वो नहीं आए क्या? नहीं आए हैं ना शास्त्री जी, जरा बगीचे में है, नियति के साथ बात कर रहे हैं। ओ आप करते क्या है? आपको नहीं पता? हमारा तो प्लम्बिंग का काम है ना। हाँ? वो नल और पाइप्स की फिटिंग होती है ना। आपको शायद किसी ने बताया नहीं होगा कि नागपुर में हमारे 18 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मॉल्स, बिल्डिंग, सब जगह अपना काम चालू है। आपके ऑफिस के प्लम्बिंग का ठेका भी हमने लिया है। आपको मैं पसंद तो हूं ना? हाँ? अच्छा, तो आपका वो प्लम्बिंग का बिजनेस है? जी बताया तो। मेरे घर में एक नलका खराब है, उसे ठीक करवा दीजिए। नल? नल? नहीं, अगर नहीं करवा सकते तो रहने दीजिए। चलिए भाई, हम आपके घर का नल ठीक करवा देंगे। अरे भाई, आप भी क्या याद करोगे, क्यों जी? हाँ जी, और वो भी फ्री में। ये भगवान ने इतना दिया है ना हमें कि कुछ कमी नहीं होगी। बहुत बड़ा दिल है आपका। इसलिए तो भगवान भी दिल खोल कर देता है, और इतना देता है ना, हमें बहू की कमाई खाने की कोई जरूरत नहीं। बस हम तो यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ संस्कारी घर की सीधी सादी लड़की बहू बनकर घर में आए, जो शांति से घर में रहे और घर का कामकाज करे। ऐसों के यहाँ तो अपनी नियति की वैसे भी नहीं निभने वाली।
अरे वो तो कितनी इंडिपेंडेंट लड़की है और ये लोग, हाँ? नियति बेटा मुबारक हो। बड़े भाग्य से ऐसा रिश्ता मिलता है एक लड़की को। अरे अरविंद जी, खामखा आपने उससे इतने एग्जाम्स दिलवाए, इतने कॉम्पिटिशन्स दिलवाए, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब? मतलब बेटा ये कि ये लोग रईस भी हैं और फिर भले भी हैं, और फिर शादी के बाद तो लड़की को नौकरी करवाएंगे नहीं। आपके इन विचारों का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन अगर मैं शादी के बाद भी नौकरी करना चाहूँ तो? पर बेटी तुम्हें नौकरी करने की जरूरत ही क्या है? जरूरी तो नहीं है कि नौकरी जरूरत के लिए ही की जाती है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की संतुष्टि के लिए भी की जाती है। लेकिन हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। अगर आपको बहू की कमाई नहीं चाहिए तो मत लीजिए, लेकिन आप किसी को भी काम करने से कैसे रोक सकते हैं? हाय राम, ये छोरी तो कानून छाटने लगी। माफ करना शर्मा जी, हमें ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। Ding dong dong da na na na.